और इसी बीच एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के डोडा से बड़ी जानकारी है। आतंकियों से मुठभेड़ में एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। एनकाउंटर के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके की घेरेबंदी कर ली है। हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि आतंकियों से अभी भी मुठभेड़ जारी है। तो जम्मू कश्मीर के डोडा से ये बड़ी खबर आ रही है और ये देखिए कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। आतंकियों से मुठभेड़ में एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं और एनकाउंटर के बाद सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने पूरे इलाके में घेरेबंदी शुरू कर दी है। हेलीकॉप्टर के जरिए आतंकियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और बताया यह भी जा रहा है कि आतंकियों से मुठभेड़ जो है वो लगातार जारी और इसी हेलीकॉप्टर के माध्यम से सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जम्मू और डोडा हाईवे पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इस दौरान देखा यह जा रहा है कि जम्मू डोडा हाईवे पर सुरक्षा बलों ने लगातार मोर्चा संभाला और इस दौरान एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए। डोडा के कोटी सजान लालद्रमन में एक बार फिर मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच कल देर रात इनकाउंटर शुरू हुआ था। फिलहाल इस इनकाउंटर में अभी तक कोई भी अपडेट सामने निकलकर नहीं आया, लेकिन फायरिंग जो है दोनों तरफ से बंद हो चुकी है। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये ग्राउंड जीरो की विजुअल से न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है और ये लालद्रमन का एरिया है और इन्हीं जंगलों में इसके बैक साइड में इनकाउंटर कल रात तकरीबन 8 बजे हुआ था, जब सिक्योरिटी फोर्सेस को मिलिटेंटों की छुपने की इंफॉर्मेशन मिली थी और उस एरिया को पूरी तरह से गार्डन किया गया था। फिलहाल मैं आपको बता दूं यहां से आगे मीडिया को इजाजत नहीं दी जा रही है इस इनकाउंटर को कवर करने के लिए, लेकिन न्यूज़ 18 की टीम बिल्कुल ग्राउंड जीरो पर है। और इस इनकाउंटर की अगर हम बात करेंगे जो अभी तक सामने आया है, कल देर रात ये इनकाउंटर जारी रहा, लेकिन फिलहाल अभी तक जो इंफॉर्मेशन आई है अभी तक दोनों तरफ से फायरिंग जो है वो रुकी हुई और इस एरिया को पूरी तरह से जो लालद्रमन गादी कोटी का जो जंगल का एरिया है यानी फॉरेस्ट का एरिया है, इसे पूरी तरह से गार्डन में लिया गया है और सिक्योरिटी फोर्सेस एसओजी जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान इन सभी एरियाज में तैनात है ताकि मिलिटेंट यहां से निकलने में कामयाब ना हो। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए सजान लालद्रमन से आतिफ लोन। और बिहार से खबर है। विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी के पिता की हत्या कर दी गई। मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की बड़े ही निर्मम तरीके से हत्या की गई है और इस हत्याकांड से हड़कंप मच गया है। दरभंगा जिले में बिरौल थाना क्षेत्र के सुपौल में जीतन सहनी की हत्या की गई है। धारदार हथियार से हत्या की गई जीतन सहनी के शव की जो तस्वीरें सामने आई हैं वो दिल दहला देने वाली तस्वीरें हैं। आपको हम दिखा भी नहीं सकते हैं, लेकिन उससे यह अंदाजा आप लगाया जा सकता है कि कितनी बेरहमी से इस वारदात को अंजाम दिया गया है, कितनी बेरहमी से हत्या की गई है। यह घटना वाकई में बहुत भयावह है। बिहार सरकार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मंत्री रह चुके मुकेश सहनी के पिता की हत्या की गई है। घर में ही शत विक्षत स्थिति में लाश मिली। बताया जा रहा है कि घटना के समय मुकेश सहनी मुंबई में थे। मुकेश सहनी मुंबई से दरभंगा के लिए रवाना हो गए हैं। इधर पुलिस टीम भी मामले की जांच में जुटी है। घटना को लेकर बिरौल के एसडीपीओ मनीष चंद्र चौधरी का कहना है कि प्रथम दृष्टया लग रहा कि चोरी की नियत से हत्या की गई है। लग रहा है कि बदमाश चोरी के लिए घर में घुसे थे। चोरी का विरोध करने पर हत्या की आशंका जताई गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। एसआईटी टीम गठन किया गया है। स्पेशल टीम जीतन सहनी हत्याकांड की जांच कर रही है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के बन्नू कैंट में बड़ा आतंकी हमला हुआ। जैश ए खुरासान मोहम्मद ग्रुप के आतंकियों ने पाकिस्तानी आर्मी बेस में घुसकर टेरर फैलाया है। उधर इस्लामाबाद में ऐलान हुआ है कि जेल में बंद इमरान खान की पार्टी बैन कर दी जाएगी और इसके साथ ही शहबाज शरीफ सरकार ने इमरान खान पर देशद्रोह का मुकदमा भी चलाने का ऐलान किया। इमरान खान के साथ पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी पर अनुच्छेद 6 की तलवार लटका दी गई है। स्पेशल रिपोर्ट में देखिए जनरल आसिम मुनीर का फांसी घर के गेट क्यों खोल दिए गए हैं। की हुकूमत खत्म करनी है। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए
केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। पाकिस्तान में खूनी कोहराम शुरू। आतंकी हमला, जनरल का बदला। इमरान की गर्दन पर आर्टिकल 6 की तलवार। मार्शल लॉ से भी नहीं बचेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान में जब जब उथल पुथल मची, जब भी बवाल हुआ, जब भी कोई नया नेता उभरा, तब मार्शल लॉ को ब्रह्मास्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसमें पाकिस्तानी सेना का जनरल मुल्क का अघोषित आका बन बैठता है और चुन चुन कर अपने विरोधियों को सूली पर टांगता है। यह रवायत पाकिस्तान के वजूद में आने के साथ शुरू हुई थी और अब जनरल आसिम मुनीर तक जारी है। आसिम मुनीर के निशाने पर पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान है, जिनकी पार्टी पर बैन लगा दिया गया है और उन्हें और उनके भरोसेमंद कई लोगों की गर्दन पर आर्टिकल 6 की तलवार रख दी गई है। इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ पर पाकिस्तान में बैन लगने जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, पूर्व राष्ट्रपति आरिफ अलवी, पूर्व उप सभापति कासिम सूरी के खिलाफ धारा 6 लागू की जाएगी। धारा 6 के तहत मामले में दोषी पाए जाने पर इमरान खान को सजाए मौत भी दी जा सकती है। वफाकी हुकूमत पीटीआई को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं। कानूनी जो सुकम है इस जजमेंट के अंदर, उसको देखते हुए हुकूमती पार्टी और उसकी इत्तेहादी पार्टियों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ रिव्यू दायर करने का फैसला किया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का फैसला। बानी पीटीआई आरिफ अलवी, कासिम सूरी के खिलाफ आर्टिकल 6 लगाने का फैसला हुआ है। आर्टिकल 6 लगाने का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भेजा जाएगा। फैसला हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद किया है। मखसूस नशिस्तों के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील भी दायर की जाएगी। अता तारड़ की जानिब से ये कहा गया, बानी पीटीआई और पाकिस्तान साथ नहीं चलते, हुकूमत प्रोपेगेंडा करने वालों के पासपोर्ट ब्लॉक करेगी। अता तारड़ की जानिब से ये भी कहा गया। ये तो रही पाकिस्तानी सेना के जनरलों की सीनाजोरी और साजिश। अब जानिए इन जनरलों के काल बने आतंकियों की करतूत। यही तो तस्वीरें एक मुल्क की तबाही का पूरा किस्सा बयां करने के लिए काफी हैं। रावलपिंडी से कराची तक, क्वेटा से लाहौर तक पीटीआई कार्यकर्ताओं ने हिंसक प्रदर्शन किए। इमरान के समर्थकों ने लाहौर में पीएम आवास पर हमला बोला, वहां पेट्रोल बम डाला, दर्जनों घरों में आग लगा दी, गाड़ियों को फूंक डाला। लाहौर कैंट में कॉप्स कमांडर हाउस के घर में घुसकर आगजनी की गई। पाकिस्तान के कायदे आजम जिन्ना हाउस को धुआं धुआं कर दिया गया। 9 मई के दंगे में पहली बार ऐसा हुआ जब पाकिस्तानी सेना के रावलपिंडी हेडक्वार्टर तक को नहीं बख्शा गया। मियांवाली एयरबेस में जमकर तोड़फोड़ की गई थी। पाकिस्तान में सुरक्षा बल को पीटीआई समर्थकों ने हिंसक हमले में बैकफुट पर धकेल दिया था। अफरा तफरी और हिंसा के बाद सेना ने मोर्चा संभाला। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने 9 मई 2023 के दंगे को एक्ट ऑफ टेररिज्म करार दिया। पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने इस हमले के जिम्मेदारों को कीमत चुकाने की धमकी दी। उसी धमकी पर अब अमल शुरू हो चुका है, जिसके पहले चरण में इमरान खान की सियासी शक्ति छीनी जाएगी। उसके बाद उन्हें देशद्रोही साबित किया जाएगा और उसके बाद का अंजाम पूरे पाकिस्तान को मालूम है। पाकिस्तान में इमरान खान पर 100 से भी ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। इमरान 3 अलग अलग मामलों में 350 दिनों से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं, जबकि उन पर लगे 3 बड़े मामलों में वो बरी हो चुके हैं। इस केस के बारे में भी आपको बताते हैं। सरकारी तोहफा बेचने का केस जो तोशा खाना के नाम से चर्चित हुआ, उसमें इमरान को पहले 14 साल की सजा हुई थी। बाद में 24 अप्रैल 2024 को इमरान बरी हुए। सरकारी दस्तावेज की चोरी जो साइफर केस के नाम से कुख्यात हुआ, उसमें इमरान खान को 10 साल की सजा मिली थी, लेकिन 3 जून 2024 को वो बरी हो गए। फर्जी निकाह के मुकदमे में इमरान खान को पहले 7 साल की सजा हुई थी, लेकिन 13 जुलाई 2024 को इमरान इस केस में भी बरी हो गए थे।
अदालत से मिल रही इमरान को लगातार राहत ने पाकिस्तानी जनरलों की टेंशन बढ़ा दी थी। अगर इमरान दोषी पाए गए तो पाकिस्तान में फिर जुल्फिकार अली भुट्टो का इतिहास दोहराया जाएगा। और क्या ट्रंप पर हमला अमेरिकी सरकार की एजेंसियों की साजिश थी? 1 मिनट तक शूटर छत पर रेंगता रहा, लेकिन पुलिस ने देखा क्यों नहीं? आखिर 15 मीटर की रेंज में फायरिंग में फेल होने वाले लड़के ने 400 मीटर दूर ट्रंप पर निशाना कैसे साध लिया? क्या किसी ने एक लड़के को ट्रंप पर हमले के लिए ट्रेन किया? ये सवाल इसलिए क्योंकि अब अमेरिकी फोर्स में काम करने वाले कई लेवल 1 के स्नाइपर का दावा है कि ट्रंप पर हमला हुआ नहीं, बल्कि अमेरिकी एजेंसी ने ही करवाया। क्या चुनाव से पहले बड़ी खूनी साजिश की गई थी? रिपोर्ट देखिए। His crimes is what they've done over 4 years in hiding. ट्रंप की जान का दुश्मन कौन है? 20 साल के शूटर को किसने दिया था हमले का ऑर्डर? ट्रंप पर फायर करने वाले शूटर के इरादे क्या थे? ये तमाम सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन ट्रंप पर हमला करने वाले थॉमस क्रुक्स को लेकर अमेरिका में जो थ्योरी चल रही है वो चौंकाने वाली है। वहां इसे लेकर पूर्व सैनिकों ने अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। Take a look what happened. 17 साल तक अमेरिकी सेना में रहे अलेक्जेंडर का दावा हैरान करने वाला है। अलेक्जेंडर 14 साल तक अमेरिकी फोर्स के स्पेशल ऑप्स में रहे और स्नाइपर टीम का भी हिस्सा रहे। उनके मुताबिक इतनी आसानी से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति को निशाना बनाना बिना मदद के नहीं हो सकता है। अमेरिकी सरकार ने कहा कि इस हमले को घरेलू आतंकी हमले के तौर पर देखा जा रहा है और आतंकरोधी और अपराध यूनिट साथ काम कर रही हैं, जिससे पता किया जा सके कि हमले का मकसद क्या था। लेकिन ट्रंप समर्थकों और पूर्व अमेरिकी सैनिकों ने जिस तरह से ट्रंप की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, उससे यह आशंका बढ़ रही है कि आखिर ट्रंप को शिकार बनाने के लिए क्या अमेरिकी एजेंसी ने साजिश की थी? अमेरिकी फोर्स में कई साल तक लेवल 1 स्नाइपर रहे मैथ्यू मर्फी ने भी इसी तरह का दावा किया है। President Donald Trump yesterday, without a doubt in my mind, was a planned and coordinated attack on the president inside our government, our local agency or police force. ट्रंप समर्थकों का तो यहां तक दावा है कि जिस वक्त ट्रंप का भाषण चल रहा था, वहां कुछ लोगों ने शूटर को छत पर रेंगते देखा और पुलिस को भी इसकी जानकारी दी गई। ये गोली चलने से 5 मिनट पहले का वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि एक लड़का छत पर रेंगते हुए आगे बढ़ रहा है। There are teams from the Secret Service that go out days, if not weeks, if not months, before the president will ever be at that spot. And they do a site security assessment. And they do that with the local police forces and agencies to ensure that every potential security threat or vulnerability is secured and, of course, protected against. वहीं ट्रंप पर हुए इस हमले के बाद अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव से वहां के लोगों ने जोड़ना शुरू कर दिया है, जिस पर राष्ट्रपति जो बाइडेन को यहां तक कहना पड़ा कि लोग इस बारे में अपनी थ्योरी ना बनाएं, सुरक्षा एजेंसियों को अपना काम करने दें। मॉनसून आने के बाद से ही देश के कई राज्यों में आफत की बारिश होने लगी और इस बारिश का अंजाम ये रहा कि देश के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। क्या शहर क्या गांव, सब जगह बाढ़ ने कब्जा कर रखा है और आधे हिंदुस्तान में बाढ़ और बारिश से कोहराम मचा हुआ है। शहर शहर गांव गांव बाढ़ की चपेट में है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान जैसे कई राज्यों के कई जिले बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। यूपी में नदी उफान पर है तो नेपाल से आए पानी से यूपी और बिहार हाहाकार मचा हुआ है। महाराष्ट्र में कई जगह तेज बहाव बरसात से जल जमाव हो गया है। हालांकि उत्तराखंड में बारिश में थोड़ी कमी आई है। वहीं पहले के मुकाबले असम में भी हालात थोड़े काबू में हैं।
वहीं महाराष्ट्र के कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश से अभी राहत मिलने के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान विभाग ने आज मुंबई स्थित राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। आईएमडी ने आज रायगढ़ के लिए रेड अलर्ट और मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सतारा और कोल्हापुर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राज्य के कई हिस्सों में पिछले कुछ दिनों से भारी बारिश हो रही है, जिससे कई शहरों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वहीं मुंबई पुलिस ने लोगों से समंदर के किनारे न जाने की सलाह दी है। महाराष्ट्र से बाढ़ की खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। नासिक के अंजनेरी किले पर घूमने गए कुछ पर्यटक पहाड़ी पर चढ़ गए और इस दौरान अचानक भारी बारिश शुरू हो गई। इस वजह से सीढ़ियों पर पानी बहने लगा। अचानक आई बारिश से अंजनेरी किले पर 200 से ज्यादा लोग बुरी तरीके से फंस गए। पानी के तेज बहाव से लोगों को सीढ़ियों से नीचे उतरने में दिक्कत होने लगी। जानकारी मिलने के बाद वन विभाग को बुलाया गया। वन विभाग की रेस्क्यू टीम ने सभी को बचा लिया है। और ये देखिए, इसीलिए बार बार ये कहा जाता है कि बारिश के मौसम में खासतौर पर आप कहीं भी पहाड़ी इलाकों में पानी वाली जगहों पर घूमने ना जाएं, क्योंकि ऐसे हालात कभी भी बन सकते हैं। गनीमत ये रही कि वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची। तकरीबन 200 से ज्यादा लोग थे जो कि इस पहाड़ में फंस गए थे और पहाड़ की चोटी पर पहुंच गए थे और अचानक से बारिश का पानी यहाँ पर आ गया और बारिश के पानी सीढ़ियों से निकलने लगा तेज बहाव के साथ और डर का माहौल भी रहा इस दौरान। हालांकि वन विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और सभी का बारी बारी से रेस्क्यू शुरू किया गया। तो ये देखिए, नासिक से खौफनाक तस्वीर सामने आई है। अंजनेरी किले की पहाड़ी पर पर्यटक फंस गए और इस पहाड़ी पर जब पर्यटक फंस गए तो उन्होंने तुरंत जो वन विभाग है उसे सूचना दी गई है। तकरीबन 200 पर्यटक थे जो कि इस किले की चोटी पर पहुंचे थे घूमने के लिए और इस दौरान भी फंस गए थे। उधर मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। खंडवा में तेज बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं। खंडवा में इंदौर इच्छापुर हाईवे पर एक पेट्रोल पंप जल भराव के चलते डूब गया। वहीं खंडवा के कई इलाके बारिश की चपेट में डूबे नजर आए। सड़कों पर सैलाब बहता हुआ दिखाई दे रहा है। और बात उज्जैन की, जहां आज सुबह तेज बारिश हुई। बारिश के दौरान तेज आवाज के साथ ही बिजली भी गिरी और आधे घंटे की तेज बारिश में कई इलाकों में पानी भर गया। इतना ही नहीं, कई जगहों पर बरसात का पानी घरों और दुकानों में चला गया। तो बारिश के दौरान बिजली गिरी, घरों दुकानों में बारिश का पानी भर गया और इस दौरान लोगों को काफी दिक्कतें हुई। जहां पर नाले नालों की सफाई नहीं हुई है, वहां का गंदा पानी भी लोगों के घरों तक पहुंच रहा था। और इस बीच गुजरात के वडोदरा से बाढ़ का एक हैरान करने वाला मंजर सामने आया। वडोदरा में सरकारी अस्पताल में बारिश का पानी भर जाने से हड़कंप मच गया। थोड़ी सी ही बारिश में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र डूब गया, जिससे वहां मौजूद मरीजों में अफरा तफरी मच गई। मजबूरी में जल जमाव के बीच मरीज अपना इलाज कराते हुए नजर आए। हालात ऐसे बन गए थे कि मरीजों को रखने वाले बिस्तर भी डूबे नजर आए हैं। बारिश का पानी डॉक्टरों के केबिन तक घुस गया था। वहीं गुजरात के आणंद में भी मूसलाधार बारिश ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। आणंद में कई इलाके भारी बारिश की वजह से पानी हो गए।